अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि अरबी में किस तरह से हम लोग कैलीग्राफी करेंगे। यानी कंप्यूटर के अंदर हम लोग किस तरह से अच्छे खुश अंदाज में ख़त्ते सुलूस हो या फिर कोई दूसरे ख़त में किस तरह से हम लोग कैलीग्राफी कर सकते हैं, यानी किताबत कर सकते हैं। बहुत सारी जगह अरबिक कैलीग्राफी मस्जिदों में और इसी तरह से बहुत सारे बुक्स में, लोगोस वगैरह में अरबिक कैलीग्राफी इस्तेमाल होता है। तो हम आज उसी कैलीग्राफी को सीखेंगे कि किस तरह से बनाया जाए। इससे पहले भी मैं एक अरबिक कैलीग्राफी पर एक वीडियो बनाया था, जिसमें मोबाइल के अंदर आप किस तरह से कैलीग्राफी कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं एप्लीकेशन आपको मैं बताया था, जिसके अंदर बहुत ही आसानी से रिजल्ट लेके आ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के अंदर देखेंगे कि कंप्यूटर में किस तरह से हम लोग कैलीग्राफी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है कैल्क। ये सॉफ्टवेयर अरबिक कैलीग्राफी वाला सॉफ्टवेयर है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं अरबिक कैलीग्राफी के लिए। आपको बआसानी इंटरनेट पे अवेलेबल है ये, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लें और इसको इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पे कैल्क सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया हूँ और इसको ओपन भी कर लिया हूँ। जब भी आप कैल्क सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास जो है कीबोर्ड के अंदर अरबी कीबोर्ड होना लाजमी है, यानी अरबी कीबोर्ड होगा तभी आपका जो है ये कैल्क के अंदर वो सपोर्ट करेगा। और अगर आप अरबी टाइपिंग जानते हैं तो वेल एंड गुड, और यहीं से आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और अगर आप अरबी नहीं जानते, टाइप करना नहीं जानते, तो उसका सलूशन ये है कि आप उर्दू भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उर्दू से आप टाइपिंग कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हो आप उर्दू से टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप उर्दू से टाइपिंग करेंगे तो एक तो कीबोर्ड आपके पास यहाँ पर फोनेटिक या फिर जो भी कीबोर्ड आप इस्तेमाल करते हैं वो कीबोर्ड आपको यहाँ पे होना लाजमी है। तो मैं चूँकि उर्दू टाइपिंग अच्छी तरह से करता हूँ और मुझे उर्दू में गिरफ्त है, तो मैं उर्दू टाइपिंग करूँगा। साथ ही साथ मैं भी ये भी बताता चलूँ कि इसमें अरबिक और उर्दू में टाइपिंग के अंदर क्या फ़र्क है। यानी आप जब टाइपिंग करेंगे तो उसके हरूफ जो है, इसके भी हरूफ सिमिलर हैं, लेकिन चंद हरूफ जो हैं जैसे कि काफ हो गया, इसी तरह से आप हा हो गया, वो अरबी के जो लेटर्स हैं वही आपको यूज़ करना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर आप उर्दू के ही लेटर यूज़ करेंगे तो वो सपोर्ट नहीं करता है। तो उस वक्त हम लोग उसका भी एक सलूशन हमारे पास है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले एक मैं यहाँ पर उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं उर्दू अच्छी तरह से जानता हूँ और उर्दू में मैं टाइप करता हूँ। मुझे उर्दू कीबोर्ड पता है, फोनेटिक कीबोर्ड, तो मैं उसी में टाइप करूँगा। जब आप कैल्क सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ क्या फंक्शन हैं। तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूँ कि ये जो जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे वो क्या क्या काम करते हैं और किस तरह से इसको यूज़ करना है। सबसे पहले हर सॉफ्टवेयर की तरह इस सॉफ्टवेयर में भी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक टूल बार कह लीजिए इसको, ये टूल बार यहाँ पर नज़र आता है, जिसके अंदर एक एरो टूल दिया हुआ है, हैंड टूल है, जूम टूल है, और उसके बाद जो है ये रोटेशन टूल है। उसके बाद जो है ये कुछ आइकन्स बने हुए हैं। इसमें ये बताता है कि आपको हर्फ को किस तरह से लंबा करना है, चौड़ा करना है, या फिर दूसरों से मिलाना कैसे है। इस तरह से यहाँ पे ये टूल्स हमें बताती हैं कि ये जो फॉन्ट स्टाइल है, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स दिए हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही दूसरे फॉन्ट्स यहाँ पे आप देखेंगे तो वो ज़ाहिर होगा कि किस तरह से इसकी सूरत है। कुल मिलाकर के इसमें जितने भी फ़ॉन्ट हैं वो जो अरबी में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले जो कदीम और जदीद फ़ॉन्ट्स हैं वो पूरे यहाँ पर नज़र आएंगे। तो मेरा जो पसंदीदा फ़ॉन्ट है वो है सुलुस। ख़त सुलुस जो है वो ये वाला ख़त है जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये ख़त जो है बहुत ही अरबी के अंदर, अरबी कैलीग्राफी के अंदर बहुत ही आम है, और इस ख़त सुलुस
इसका जो अंदाज़ है वो बहुत प्यारा है। तो मैं आगे जो बताऊंगा तो इसी फ़ॉन्ट्स को लेकर के मैं बताऊंगा। बहरहाल तो फ़ॉन्ट को इस तरह से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखने वाली बात ये है कि जब हम फ़ॉन्ट यहाँ पर चेंज कर दिए तो यहाँ पर जो इसके टूल्स की जो हैं वो भी अलग हो गए हैं। यानी ये फ़ॉन्ट्स जो है जिस तरह का है उस तरह के यहाँ पे टूल्स भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर इसी को अगर आप दूसरा फ़ॉन्ट कुछ दे देंगे तो उसकी जो शक्ल है वो बदल जाएगी। तो ये ख़ासियत है इसके अंदर। ठीक है, अगर आप आगे चलें तो फ़ॉन्ट स्टाइल एक ये है, फ़ॉन्ट स्टाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो है फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कितने में चाहिए। ठीक है, 20 है हमारे लिए इनफ है। उसके बाद जो है मेन पॉइंट यहाँ पर आता है, जो ये जो है जो निशान आप देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर हमें बहुत सारे जो अरबी के अंदर इस्तेमाल होने वाले एराब हो गया, इसी तरह ज़म्मा पेश और इसी तरह से उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर हमारे पास आ गया है। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है। अब ये भी जो चीज़ है वो भी अपने जो फ़ॉन्ट आप यूज़ करेंगे उसके हिसाब से ये भी बदलता रहेगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखिए ये फ़ॉन्ट वही फ़ॉन्ट है जो हमने शुरू में देखा था। तो उसके मुतालिक जो है वो यहाँ पर उसके जो एराब की जो शक्लें होती हैं वो आ गई हैं। अगर इस पर मैं क्लिक करूँ तो इसकी जो एराब की शक्लें हैं वो यहाँ पर आ गई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है ज़ूम इन ज़ूम आउट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। आप ज़ूम इन कर सकते हैं, ज़ूम आउट भी कर सकते हैं और मुस्तकिल तौर पर यहाँ पर एक टूल भी मौजूद है जो ज़ूम इन करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर एक पेज टेक्स्ट करके आ रहा है। इसका क्या मतलब है? अब जैसे कि यहाँ पे आप टाइप करना चाह रहे हैं कोई भी नाम या फिर कोई भी जो कैलीग्राफी आप करना चाहते हैं उसको अगर यहाँ पे टाइप करना चाहें तो आपके लिए ना कोई यहाँ पर टूल दिया हुआ है, ना यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, मतलब नहीं कर सकते टाइप यहाँ पे। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे एक जिस लाइन ये जो बेस लाइन है इस बेस लाइन पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद ये जो पेज टेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा। यानी इसके ज़रिए से हम टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी टेक्स्ट हमें चाहिए अरबी के अंदर। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो आप ये गौर कर सकते हैं कि यहाँ पर जो कीबोर्ड है वो अरबी बन चुका है। मैं अरबी टाइपिंग नहीं जानता तो मेरे लिए एक सहूलत क्या है कि मैं उर्दू टाइपिंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे उर्दू हम चूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहूँगा तो इसको सिलेक्ट कर दिया। अब मैं उर्दू में यहाँ पर लिखूँगा, मैं लिख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक गौर करने वाली चीज़ ये है कि मैंने जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह लिखा तो यहाँ पे हा जो है वो लिखा गया है इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, लेकिन जो ये यहाँ पर अपीयर हो रहा है वहाँ पे हा नज़र नहीं आ रहा है। तो क्यों नज़र नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने चूँकि ये कीबोर्ड जो है वो उर्दू वाला यूज़ किया है और उर्दू जो है इसमें सपोर्ट नहीं करता। किन चीज़ों में थोड़े चंद अल्फाज हैं, चंद हरूफ हैं, जैसे कि हा हो गया, इसी तरह से काफ हो गया, तो इनको वो सपोर्ट नहीं करता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अरबी कीबोर्ड ही को यूज़ करेंगे। और इसको अगर नहीं जानते कैसे यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर तरीक़ा बताता हूँ कि इसको पहले जो है यहाँ से मैं इस हा को डिलीट कर देता हूँ। यानी मैं चलो ये जो हा है ये वहाँ पर डिलीट हो गया। अब मैं हा मुझे लिखना है तो अरबी कीबोर्ड के अंदर अगर आपके पास अरबी कीबोर्ड आप नहीं जानते तो उसकी ये शक्ल हो सकती है कि आप यहाँ पे विंडोज़ के अंदर एक फंक्शन होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको कहा जाता है ऑन कीबोर्ड, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। जैसे आप प्रेस करेंगे यहाँ देखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये विंडोज़ की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। तो जितने भी आप लैंग्वेजेस या फिर यहाँ पे जितने भी कीबोर्ड यूज़ करेंगे पूरे का प्रीव्यू यहाँ पे इस कीबोर्ड में नज़र आएगा। यानी एक वर्चुअल कीबोर्ड की तरह ये काम करता है।
इसको मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे जो है क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद अरबी वाला जो कीबोर्ड है वो मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी जो कीबोर्ड है वो भी अरबी के अंदर कन्वर्ट हो गया है, यानी हम इस स्क्रीन के ऊपर रहते हुए हम कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब ये अरबी कीबोर्ड है, इसमें मैं देखिए मेरे पास हा मिस हुआ था, तो ये हा है अरबी के अंदर, जो कि कीबोर्ड के अंदर आप देखेंगे तो जो आई है उस आई के अंदर ये हा है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे इस हा को प्रेस किया तो यहाँ पर भी ये जो अल्लाह का लफ्ज़ है ये इसमें भी हा आ गया है। अब मैं इस कीबोर्ड की मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, अब मेरा काम हो गया। अब हम चाहें तो अरबी ही में रह सकते हैं या फिर इंग्लिश में भी आ जाए, कोई मसला नहीं है। हम इसको क्लोज़ कर दें, इसके अंदर थोड़ा हम डिज़ाइन करेंगे और कहाँ लंबा करना है कहाँ चौड़ा करना है वो सब करेंगे। इसके अंदर कुछ भी तब्दीली करना है, इसको लंबा करना है चौड़ा करना है, इसके अंदर डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो टूल्स दिए हुए हैं उसको हम यूज़ करेंगे। तो ये टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ से इस तरह से अगर एक बार उस लेटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो शक्ल है वो शक्ल यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर लिया है। अब इसके बाद जो है हम इसको थोड़ा और जो है इसके अंदर खूबसूरती पैदा करने के लिए एराब वगैरह लगाएंगे। तो यहाँ से इसके एराब को जो है उठा लेते हैं और अब एक एक लेटर को हम एराब देंगे। तो हमने यहाँ पे जितने भी चीज़ें इसकी थी वो तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर ले लिया है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे पीडीएफ के अंदर, और पीडीएफ जो है वो हम लोग कोरल ड्रॉ या फिर इलस्ट्रेटर के अंदर हम लोग उसकी जो है पूरी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ तक इसका काम ख़त्म। अब यहाँ पर भी डिज़ाइन कर सकते हैं, कलरिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इसमें इन्हेंस नहीं होता है। इसलिए मेरी रिकमेंड है कि आप जो है कोरल ड्रॉ या फिर दूसरे सॉफ्टवेयर्स में जाकर आप ये काम करें। तो मैं यहाँ पे इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट पीडीएफ के लिए जो होता है वो करना पड़ेगा। प्रिंट के ऑप्शन में गए और प्रिंट के ऑप्शन में जाकर के यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीव्यू इसका आ गया है, और यहाँ पे प्रिंटर सेटअप का जो ऑप्शन है वो चूज़ करना है। और इस जगह हमें विंडोज़ 10 आप यूज़ कर रहे हैं या विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ का ऑप्शन मौजूद होगा जो यहाँ पर मौजूद है। तो इसको हम क्लिक करेंगे और प्रिंट का ऑप्शन प्रिंट करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट में आपको पूछ रहा है कि किस जगह पर सेव किया जाए, तो मैं यहाँ पर किसी एक फ़ोल्डर में सेव कर देता हूँ। इसको सेव कर दिया, ये कोरल ड्रॉ ओपन हो गया है। अब मैं इसको इस वाले पीडीएफ को मैं कंट्रोल-C से कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा कंट्रोल-V से। तो यहाँ पर पूछेगा कि कैसा फ़ाइल आपको चाहिए, कितने पेज का चाहिए। तो चूँकि ये 2 पेज का बना है तो मैं एक ही पेज चाहता हूँ जिसमें हमारा वर्क किया हुआ है। तो मैं इसको पेज नंबर 1 सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे ओके प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है अरबी का कैलीग्राफी जो हमने कैल्क में किया था वो यहाँ पर
आ गया है। अब यहाँ पर आने का फ़ायदा ये है और यहाँ पर सहूलत ये है कि हम यहाँ पे काम को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। इसमें आप कितने एलिमेंट्स आप डाल सकते हैं, जितना एलिमेंट्स आप डालेंगे तो देखें कि खूबसूरती हो रही है या नहीं। अगर खूबसूरती हो रही है तो आप इसको जो है इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अगर वो खूबसूरती नहीं आ रही है तो फिर आप एलिमेंट्स यूज़ करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, इसी तरह से तो लगभग हो गया हमारा। अब इसके अंदर थोड़ा कलर वगैरह कर दें तो और भी खूबसूरती इसमें आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कैल्क किस तरह से यूज़ किया जाता है, कोरोल्ड्रा के अंदर इसको किस तरह से कलरिंग वगैरह किया जाता है। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग इंशाल्लाह इसके बारे में और भी ज़्यादा मालूमात हासिल करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। फिर मिलेंगे हम अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।